जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान सेट 6 देखेंगे दोस्तों। ब्रह्मांड सीरीज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इससे पहले आपने 5 सेट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए दोस्तों। पहला प्रश्न है पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। विशुद्ध रूप में सोडियम है, मैग्नीशियम है, तांबा है या फिर प्लेटिनम है। इस प्रश्न का राइट आंसर प्लेटिनम हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी की पपड़ पट्टी भूपर पट्टी जो है ये विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली प्लेटिनम है। प्रश्न दूसरा है दोस्तों, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे 5 ब्रह्मांड सीरीज के वो भी देख लीजिए। आपको 3 काम करना है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट करना है प्यारा सा दोस्तों। प्रश्न दूसरा है यहाँ पर, जल का शुद्धतम रूप है समुद्र का जल, वर्षा का जल, नल का जल या फिर आशुत जल। ये वर्षा का जल होता है दोस्तों। वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। समुद्र के जल में तो नमक होता है, आपको पता है। चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, हानि होती है। हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होती है। ये ऑक्सीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की हानि होती है इसमें। ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगर रिडक्शन कह देता तो इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है रिडक्शन में, परंतु ऑक्सीकरण है तो इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। प्रश्न 4 है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। 1, 4, 3, 2। इस प्रश्न का राइट आंसर 3 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H12, H13। ये होता है दोस्तों प्रोटियम। पहला जो हो जाएगा ये प्रोटियम होगा, ड्यूटेरियम होगा। तीसरा जो है ये ट्रिटियम होता है, ट्रिटियम होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा 3। चलते हैं प्रश्न 4 की ओर, 5 की ओर। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर। 5 प्रश्न है, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेंगे दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्यों लेंगे दोस्तों। ऑक्सीजन नाइट्रोजन यही सही है, सी बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सही है, ऑक्सीजन हीलियम गलत है, याद रखना है। सॉरी दोस्तों, इसका प्रश्न का उत्तर ऑक्सीजन हीलियम होगा, ये नहीं होगा। नाइट्रोजन नहीं लेंगे। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो मिश्रण है ये गलत है। ऑक्सीजन हीलियम इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, चूने के जल में क्या होता है। चूना का जल, लाइम वाटर आप बनाइएगा दोस्तों। चूना पत्थर जो होगा उसमें पानी डालिएगा तो वही बन जाएगा बुझा हुआ चूना। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है। इस प्रश्न का राइट आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने के कारण लग जाता है। आप देखते हैं किसके कारण हो जाता है। फेरस क्लोराइड, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड। और यही प्रश्न का सही उत्तर है बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड। जब भी आप देखते हैं FeO2 FeO बन जाएगा, यही होता है, जंग लगता है, याद रखना है। तो ये फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड भी होता है इसमें दोस्तों, याद रखना है। हाइड्रोक्साइड A, C और D गलत है। प्रश्न 8 है,
रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? धातु कार्बोनेट का मिश्रण है, गलत है। शुद्ध कार्बन है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है दोस्तों, ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, याद रखना है ये हीरा। सी गलत है और डी गलत है। प्रश्न का उत्तर बी होगा, शुद्ध कार्बन। प्रश्न 9 है, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप है? तरल है, गैसीय है, ठोस है या फिर विलयन है? गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले गैस सिलेंडर में रसोई गैस का रूप क्या है? ये तरल रूप में होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं, जो पतला सा होता है, पानी की तरह होता है, ये तरल अवस्था में होता है। यही प्रश्न था हमारा। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है FeOH3 होता है, याद रखना। चलते हैं प्रश्न 10 की ओर। रसोई गैस का मिश्रण क्या है? ये प्रश्न है, रसोई गैस का मिश्रण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्यों होगा दोस्तों? ब्यूटेन प्रोपेन होता है, सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है, यही रसोई गैस होता है, याद रखना है। मीथेन एथिलीन गलत है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन भी गलत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है दोस्तों, खाना बनाने वाला गैस LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 11 है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? बिजली के बल्ब के अंदर कह रहा है, वायु होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो ये नाइट्रोजन होता है दोस्तों, नाइट्रोजन होता है। आपको ध्यान रखना है कि आर्गोन तो आपने पढ़ा होगा, कि बिजली के बल्ब के अंदर आर्गोन होता है। आर्गोन के साथ हीलियम का भी, अगर हीलियम क्वेश्चन में आ जाता है हीलियम, तो ये भी सही हो जाएगा दोस्तों, हीलियम या फिर नियोन आ जाए, ये भी सही होगा। नियोन का भी प्रयोग होता है और नाइट्रोजन N2 का भी प्रयोग होता है यहाँ पर, और क्रिप्टोन का भी प्रयोग होता है, याद रखना, क्रिप्टोन का भी प्रयोग होता है। तो चारों पांचों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। प्रश्न 12 है, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप किसी भी तापमान के पैमाने का आरंभ, गलत है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप होता है, ये बी प्रश्न का सही उत्तर है, बी। सी गलत है और डी भी गलत है। ये -273.5 डिग्री होता है सेंटीग्रेड दोस्तों, -273.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, न्यूनतम ताप होता है सैद्धांतिक रूप से, और यही परम शून्य ताप होता है। प्रश्न 13 है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बहुत कम है। हीलियम, नाइट्रोजन है दोस्तों। प्रश्न का उत्तर 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है वायुमंडल में। प्रश्न था कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। प्रश्न 14 है, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है, यही जस्ता की परतें जो चढ़ाई जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रश्न है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, तापानुशीतन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं या फिर वल्कनाइजेशन कहते हैं? आप देखते हैं दोस्तों, इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं प्रक्रिया को। लोहे की पाइप पर ये चढ़ाया जाता है जिंक का परत चढ़ाया जाता है, इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलते हैं प्रश्न 15 की ओर। प्रश्न 15 है, पशुओं के हड्डियों और दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ होते हैं। जो पशु के हड्डी होते हैं दोस्तों, उसी की बात कर रहे हैं, और दांत में सोडियम क्लोराइड, शर्करा, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। प्रश्न का उत्तर दोस्तों सी हो जाएगा। आप जानते हैं कि हड्डियों का निर्माण या दांतों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है, अतः प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सीधा आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में जो है कैल्शियम फॉस्फेट, यही प्रश्न का राइट आंसर होगा। ए, बी और डी गलत है। प्रश्न 16 है, रासायनिक रूप से
शुष्क हिम क्या है? शुष्क हिम की बात कर रहा है। आसुत जल से बना हिम गलत है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यही प्रश्न का सही उत्तर है। ठोस CO2 को ही जो है शुष्क हिम कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आया है। सी गलत है और यहाँ पर डी भी गलत है। बी सही है, सी गलत है और डी गलत है। 17 प्रश्न है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक कैटलिस्ट दोस्तों, अंग्रेजी में इसको कैटलिस्ट कहते हैं। यही प्रश्न है कि कैटलिस्ट क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं को रोक देता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने में सहायता करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को चाल को बदलता है, रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को घटाता है। तो ये दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल की स्पीड को बदलता है, चाल ये बदलता है, यही कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? जो बैटरी दोस्तों आप देखे होंगे, एसिटिक अम्ल गलत है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गलत है, सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। H2SO4, H2SO4 का इस्तेमाल होता है बैटरी में। डी भी गलत है, प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों। सी इज दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। प्रश्न 19 है, सिरका की प्रकृति, सिरका की प्रकृति अम्लीय होती है, इसमें क्या होता है ये प्रश्न है। साइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या फिर एसिटिक अम्ल होता है? तो सिरका विनेगर, इसको अंग्रेजी में विनेगर कहते हैं, विनेगर कहते हैं। और विनेगर में कौन सा अम्ल होता है? तो ये एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। चलते हैं प्रश्न 20 की ओर। नींबू एवं संतरा, नींबू एवं संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल तो विनेगर में पाया जाता है, अभी मैंने बताया है, ये गलत हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी गलत हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक भी गलत है दोस्तों। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जितने भी खट्टे फल हैं, सब में जो है ये साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। खट्टे फल में, खट्टे पदार्थ फल कह सकते हैं। प्रश्न 21 है, जल आपूर्ति के लिए जल शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। क्लोरीनीकरण, आसवन, फिल्टरन, निस्तारण। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। क्लोरीनीकरण सही है। आप देखते होंगे पानी की जो टंकी होती है दोस्तों, इसमें भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल डालते हैं। ये जल को केवल और केवल शुद्ध करने के लिए डालते हैं। इसके बाद जो है कीड़े मकोड़े जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं जल में से मर जाते हैं। प्रश्न 22 है, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। मैथिल अल्कोहल, ये तो जहर बन जाएगा दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या फिर एथिलीन। इस प्रश्न का राइट आंसर एथिल अल्कोहल बनेगा दोस्तों। शर्करा के किण्वन के द्वारा बनने वाला यौगिक एथिल अल्कोहल होगा। प्रश्न का उत्तर बी सही है। प्रश्न 23 है, जंतु चारकोल, जंतु चारकोल जो है प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? हड्डियों के भंजन आसवन से गलत है। वायु के संपर्क में, जंतुओं की हड्डियों के जलने से वायु के संपर्क में नहीं होता है दोस्तों। जंतुओं के मांस के जलने से बिल्कुल गलत है। वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डी जलने से, जब जंतु की हड्डी जो है, जंतु की हड्डी ये वायु की अनुपस्थिति में जब जलते हैं तब जंतु चारकोल प्राप्त होता है दोस्तों। और ये वही जंतु चारकोल है जो चीनी में यूज होता है। चीनी हम लोग जो शुगर खाते हैं, चीनी इसी में यूज होता है जंतु चारकोल का। याद रखना है, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डी को जला करके ये जंतु चारकोल प्राप्त किया जाता है। और चीनी का रंग सफ़ेद करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चीनी का रंग सफ़ेद करने के लिए, सफ़ेद करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 24 है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबड़ में
सल्फ्यूरिक अम्ल गलत है, स्पंज गलत है, ये सल्फर मिलाया जाता है दोस्तों, सल्फर मिलाया जाता है, ये सल्फर मिलाया जाता है प्राकृतिक रबड़ को मजबूत करने के लिए। सी सही है, डी गलत है। प्रश्न 25 है और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है। इस्पात में होता है, क्या होता है? 0.1 से 2% कार्बन होता है, 5 से 10% कार्बन होता है, कोई कार्बन नहीं होता, या 20% कार्बन होता है। कोई कार्बन नहीं गलत है, ये 20% भी गलत है, 5 से 10 गलत है दोस्तों। प्रश्न का उत्तर 0.1 से 2% कार्बन होता है इस्पात में, बहुत कम कार्बन की मात्रा इसमें होती है। वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने ब्रह्मांड सीरीज के 5 सेट अगर नहीं देखे वो भी देख लीजिए। डेली करेंट अफेयर का जो क्लास आता है दोस्तों, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए है, प्रत्येक एग्जाम के लिए है, उसको आप मिस मत कीजिए। प्रतिदिन आप क्लास को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लीजिए दोस्तों उस क्लास का। थैंक यू दोस्तों।